फिर से यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर दिया। यह हमला यूक्रेन के 13 इलाकों में किया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो सैन्य अभ्यास किया, उसके बाद वॉर का नया फ्रंट खुलने के आसार बढ़ने लगे हैं। रूस और यूक्रेन में शांति कब लौटेगी किसी को पता नहीं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं तो रूस उसकी कमर तोड़कर मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुका है। यूक्रेन ने 2 दिन पहले रूस पर जबरदस्त हमला किया। रूस के तेल टर्मिनल के साथ साथ पाइपलाइन और फाइटर जेट्स को निशाना बनाया तो रूस ने यूक्रेन पर मंगलवार को बहुत बड़ा हमला कर दिया। रूस ने 23 दिसंबर को यूक्रेन पर एक बड़े हमले में 650 से ज्यादा ड्रोन और करीब 36 मिसाइल्स दागी। यह हमला इतना जबरदस्त था कि यूक्रेन के 13 इलाकों में भारी तबाही मच गई। रूस के हमले में 3 लोग मारे गए, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 13 इलाकों में घरों और पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया, जिससे यूक्रेन के इन इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हमले से साफ है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर जेलेंस्की को बख्शने के मूड में नहीं है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वो दोनों देशों के बीच शांति समझौते की दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। रूस का यह हमला उस हमले का जवाब है जिसे यूक्रेन ने 2 दिन पहले अंजाम दिया था। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी क्रास्नोदार क्षेत्र में तामान नेफ्त गाज तेल टर्मिनल को निशाना बनाया। इसके अलावा एक पाइपलाइन, 2 डॉक और 2 फाइटर जेट उड़ा दिए, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने साफ नहीं किया कि इन हमलों में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद तिलमिलाए रूस ने जबरदस्त प्रहार किया। Su-34 फाइटर जेट से यूक्रेन पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के हमले वाली रात भर में यूक्रेन के 41 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 3 क्रास्नोदार क्षेत्र के ऊपर थे। रूस ने 86 ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 86 ड्रोन में से 58 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। यानी दोनों तरफ से हमले जारी हैं। न रूस शांत होने को तैयार है, न यूक्रेन चुप बैठना चाहता है। यूक्रेनी सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि हमले में घोड़े पर सवार रूसी सैनिक को ड्रोन से मार गिराया। साथ ही मॉस्को में एक कार को विस्फोटक डिवाइस लगाकर उड़ा दिया गया। इस धमाके में लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सर्वारोव की मौत हो गई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा यह भी है कि रूस ने 1 सप्ताह के भीतर यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा ड्रोन, करीब 1200 टारगेटेड एयर बॉम्ब और 9 से ज्यादा मिसाइल्स का हमले में इस्तेमाल किया। एक तरफ रूस और यूक्रेन में जंग जारी है तो उधर अमेरिका इस वक्त पूरी तरह जंग के मूड में नजर आ रहा है। अमेरिका ने शुक्रवार को सीरिया में आतंकी संगठन ISIS से जुड़े 70 ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिका का दावा है कि यह अटैक उस हमले के जवाब में किया गया जिसमें सीरिया में तैनात अमेरिका के 2 सैनिक और एक ट्रांसलेटर मारे गए थे। इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई का नाम दिया गया है। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका के आयोवा राज्य से थे, जिसे हॉक आई स्टेट कहा जाता है, और उन सैनिकों का बदला लेने के लिए ही अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई चलाया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें आतंकियों के ठिकाने थे, उनमें हथियार रखने के गोदाम और दूसरी जगह शामिल थी। ट्रंप ने हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। मिडिल ईस्ट भी जंग की आग में जल रहा है तो वहीं ईरान के यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिसाइल अभ्यास कर मिडिल ईस्ट में नई जंग का अलार्म बजा दिया है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान का यह अभ्यास इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी का ट्रेलर है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी ईरान की सैन्य एक्सरसाइज के बाद कड़ी नजर है। दुनिया भर में जंग के कई मोर्चे खुले हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2026 से पहले विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है और पूरी दुनिया कब वर्ल्ड वॉर की आग में कूद जाए कहना पैच कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए खबर में आगे